रहे हैं एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी की, जिसको लेकर आपने देखा कि किस तरह से मिडनाइट ड्रामा जो है उसको चुनाव को लेकर वो दरअसल चलता रहा। न केवल रात भर चलता रहा बल्कि सुबह तक हमने देखा कि किस तरह से उसकी जो कार्यवाही है वो दरअसल होने नहीं दी गई। और यही कारण है कि आप ये देखिए कि जो स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं जिनका चुनाव दरअसल होना था वो चुनाव नहीं हो पाया, वो चुनाव दरअसल नहीं हो पाया। और अब वो चुनाव दरअसल कल होगा जब सुबह 10 बजे से ये जो कार्रवाई है, ये जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और हमेशा जिस तरह से हमने देखा बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इसका आरोप लगा रही है। लेकिन कायदे से तो अगर हम देखें, मेयर हो डिप्टी मेयर हो वो चुन लिए गए। कायदे से अगर देखें पहला दिन था, जिम्मेदारी जो पहली बनती है वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की बनती है। तो अगर पहले दिन ये हाल था, ये बवाल वो नहीं रोक पाए, ये थाम नहीं पाए, तो फिर आगे किस तरह से चलेगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के जल्दी से वो सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर यह हंगामा क्यों? दूसरा सवाल ये कि सदन में हाथापाई के लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल ये कि बवाल करने वाले दिल्ली का विकास कैसे करेंगे? चौथा सवाल ये कि क्या जासूसी के जाल में फंस गए हैं सिसोदिया? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि जासूसी केस की जांच में सीबीआई को आखिर क्या सबूत मिले? ये वो तमाम मुद्दे हैं दरअसल जिनको खोला हुआ है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ना केवल एक मुद्दा बल्कि कई फ्रंट खोले हुए हैं। इन पर करेंगे विस्तार से चर्चा, कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। क्या इनके पास कोई सबूत है? इनको किसी ने फोटो भेजे या इनके लोग फोटो भेज रहे हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए, केजरीवाल जी की आदत है गुंडागर्दी करना, उनके लोगों की आदत है हंगामा करना। दिल्ली में पिछले कई सालों से चल रहा है। आपको कोई दिक्कत है कोर्ट जाइए, हमें दिक्कत थी हम कोर्ट गए। हम मेयर को थोड़ी पीट रहे थे या हम बीजेपी वालों को थोड़ी पीट रहे थे, हम कोर्ट गए। दिल्ली के सिविक सेंटर में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के दौरान पीटा सीन हो गया। हाथापाई हुई, एक दूसरे के ऊपर बोतलें चली, मुक्कालात भी चले। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको किसी कुश्ती के मैदान से कम नहीं लग रही होंगी। कभी टेबल पर चढ़कर, तो कभी कुर्सियों को हाथ में उठाकर, तो कभी बोतलें फेंककर, तो कोई ताकत दिखाने के लिए दूसरे पार्षद को मारने चढ़ बैठा था। दे दनादन के इस खास एपिसोड में कुछ ऐसे पार्षद भी थे जो अपने साथियों और दूसरे पार्षदों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गुस्सा सदन को ठंडा नहीं होने दे रहा था। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ तो चेयर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी को ऐतराज सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर था। बीजेपी के पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। फंडामेंटली और यहाँ का वो है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हमने वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहाँ की सीक्रेसी रह गई? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साफ ये कहता है, लॉ साफ ये कहता है कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं होते कर रहे तो इस इलेक्शन का तो फायदा ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी टस से मस नहीं हुए। आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी बिना सबूत के सवाल उठा रही है। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए नहीं। अभी आपने कहा कि अगर फोटो मैंने मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे? क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? आप बताइए, क्या सबूत है? वो सबूत दिखाए ना। वो बिना सबूत के, बिना किसी आधार के एलिगेशन लगा रहे हैं। किस आधार पे वो कह रहे हैं? तो वजह भी आपने सुन ली है। वजह सुनकर आश्चर्य हो रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में आपका मेयर बनते ही गुंडागर्दी और तानाशाही शुरू हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है।
मेयर पूरी की पूरी निगम के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, डीएमसी एक्ट पे हमला कर रही है। उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में ये दिखा दिया आने वाली 5 साल की तस्वीर कि कैसे ये आम आदमी पार्टी निगम को चलाना चाहती है और किन बुरी स्थितियों में पार्षदों को रहना पड़ेगा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपनी हार को अभी तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिला मेयर है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पूरे सदन को तमाशा बना रखा है। आरोपों के बीच ये तो साफ है कि लोकतंत्र में सदन की इस तस्वीर को काले अध्याय के रूप में ही याद किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन नेताओं को वो दिल्ली संवारने के लिए वोट दे रहे हैं वही दिल्ली की मर्यादा को तहस नहस कर देंगे। अब देखना होगा कि सदन में ये दंगल कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।